नमस्कार साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप 2 मिनट में कोर्ट ऑर्डर की कॉपी कैसे ले सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, किसी को अपील में चाहिए, किसी को रिकॉर्ड के लिए चाहिए या किसी भी पर्पस के लिए आपको कोर्ट ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, तो वो आप कैसे ले सकते हैं वो हम इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि 2 तरह के केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केसेस होते हैं, एक सिविल केसेस होते हैं। दोनों केसेस में सर्टिफाइड कॉपीज अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना होता है। क्रिमिनल केस के लिए फॉर्मेट अलग है, सिविल केस के लिए फॉर्मेट अलग है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिमिनल केस में फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्रिमिनल केस का फॉर्म कैसा होता है सर्टिफाइड कॉपीज के लिए, और सिविल के बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गाइज, ये आपका सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने का फॉर्म। क्रिमिनल के लिए ये अप्लाई होगा, सिविल के लिए दूसरा होता है। सिविल के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सबसे पहले आ जाते हैं इस फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले आपको यहाँ पे अर्जेंट और ऑर्डिनरी दिखेगा। सबसे पहले आपको अर्जेंट पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आएगा टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है, जहाँ भी केस चल रहा है आपका क्रिमिनल, वहाँ का आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। लेट्स से हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्थ। उसके बाद जो भी इस सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर रहा है उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। लेट्स से अगर क्लाइंट करता है तो क्लाइंट का नाम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी होगा उनका परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है, उनका डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस लिखना है। और अगर आपके वकील साहब आप यहाँ पे कर रहे हैं या फिर आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे खुद कर रहे हैं तो यहाँ पे एडवोकेट का नाम और फ़ोन नंबर आ जाएगा, या फिर आप अपनी स्टैम्प भी लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाता है जी PS गोसवारा नंबर। गोसवारा नंबर देखिए वो होता है जैसे आपका केस डिसाइडेड हो चुका है, डिसाइडेड होने के बाद आप उसके लिए सर्टिफाइड कॉपीज अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका गोसवारा नंबर आएगा। और डिसाइडेड नहीं है, पेंडिंग है या डिसाइडेड भी है, तब भी आप यहाँ पे FIR नंबर, केस का नंबर, ये चीज़ें लिख के PS लिख के यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना है। फिर आपको यहाँ पे पार्टीज का नाम लिखना है। लेट्स से स्टेट वर्सेस जो भी केस है उसका नाम, जो आपका नेचर ऑफ केस है, सिविल है तो सिविल, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल। लेट्स से ये क्रिमिनल का फॉर्म है तो यहाँ पे क्रिमिनल ही आएगा। तो अगर आपका जो केस है वो डिसाइडेड हो चुका है तो डिसीजन की डेट है जो वो यहाँ पर लिखी जाएगी। और अगर पेंडिंग है तो पेंडिंग जो भी है उसमें जो नेक्स्ट डेट है वो आपकी यहाँ पर लिखी जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जिस कोर्ट में पेंडिंग है, जिन जज साहब के पास पेंडिंग है, उनका नाम, वो MM है तो MM, ASJ तो है SJ, डिस्ट्रिक्ट जज है तो डिस्ट्रिक्ट जज, उनका नाम यहाँ पर आएगा। फिर आपको जिस ऑर्डर की डेट की कॉपी आपको चाहिए, जैसे लेट से आपको इसी महीने की किसी डेट की ऑर्डर की कॉपी चाहिए तो वो आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे उस ऑर्डर का कि इस ऑर्डर में क्या है, या फिर आप यहाँ पर भी डेट्स लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा जी आपको किस पर्पस के लिए कॉपी चाहिए, वो यहाँ पे आप डाल देंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ पे आपको 2 रुपए की कोर्ट स्टैंप लगानी है। 2 रुपए की कोर्ट फीस आप यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद जो पर्सन डिलीवरी लेगा उसका नाम यहाँ पर आएगा, जो सर्टिफाइड कॉपीज की डिलीवरी लेगा उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, उसके सिग्नेचर आ जाएंगे, डेट आ जाएगी। उसके बाद अगर आपका केस डिसाइडेड है तो आपको ये सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन अलाउ करवाने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट से। और अगर आपका केस पेंडिंग है तो जिस कंसर्न कोर्ट में आपका केस पेंडिंग है उस कोर्ट में जाके आपको ये सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन जो है अलाउ करवानी पड़ेगी जज साहब से। और इसकी एक कॉपी भी इसके साथ लगेगी। उसके बाद ये आपको सर्टिफाइड कॉपी का जो काउंटर है वहाँ पर जाके आपको सबमिट करवानी है। जो भी आपके पेजेस हैं उस हिसाब से आपको 5 रुपीज़ पर पेज के हिसाब से आपको फीस देनी है। लेट से आपको 2 या 3 ही पेजेस का ऑर्डर है वो आपको चाहिए तो आप मिनिमम 50 रुपीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी जो सर्टिफाइड कॉपी की एप्लीकेशन है वहाँ सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपकी सर्टिफाइड कॉपीज़ रेडी होंगी आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा।